नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में गुड़ा भाग खूब चल रहा है और उस गुड़ा भाग में कई तरह की बातें हो रही हैं। लोग इस दल से उस दल में जा रहे हैं। एक तरह से कहिए कि कौन कहां पर है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन उन सब के बीच जो एक बड़ी बात है वो ये कि क्या इस बार का चुनाव मंडल बनाम कमंडल होगा। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ है क्योंकि जो लोग भाजपा से निकलकर जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये बात 5 साल बाद समझ में आई। ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि 5 सालों तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि अन्याय हो रहा है या न्याय हो रहा है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो भाजपा का उभार है, आप ये कहिए कि 2013 से हुआ। और 2013 से क्यों हुआ? क्योंकि जो कमंडल है उसने अपने भीतर मंडल को समा लिया। इस वजह से उभार हुआ और वो लोग जो भाजपा को देख रहे हैं और राजनीति को समझ रहे हैं वो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का उभार भाजपा के लिए एक तरह से आप ये समझिए संजीवनी रहा। चूंकि 2009 का चुनाव लोगों को याद होगा, जब लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में भाजपा ने दम भरा था और सोचा था कि इस बार तो मनमोहन सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन तब क्या हुआ? तब 2004 की तुलना में 2009 में कांग्रेस ज्यादा सीटें लेकर आई। 140 के आसपास उसे 2004 में मिली थी और 209 पहुंच गई। मतलब 70 से ज्यादा सीटों का इजाफा हुआ 2009 में। और फिर लाल कृष्ण आडवाणी नेपथ्य में चले गए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का उभार हुआ तो नरेंद्र मोदी ने कमंडल लिया और उसमें मंडल को समा लिया। मतलब आप जब नरेंद्र मोदी इतने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत कर आए दोनों बार, और पहली बार भी यह चर्चा थी कि नहीं 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 गठबंधन की सरकार बनेगी। दूसरी बार अरे नहीं 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 कोई सुनामी ही नहीं है, रवि जी जैसे लोग जो है देख के बता रहे थे और इनकार कर रहे थे कि नहीं हो ही नहीं सकता। मगर उसके बाद में भी जो नरेंद्र मोदी ने चमत्कार किया, उस चमत्कार की देन ये है कि वो खुद मंडल हैं और कमंडल हाथ में लिए हुए हैं। सवाल ये उठता है कि अब जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हैं, चूंकि 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में भी कमंडल ने अपने भीतर मंडल को समा लिया था। और अगर आपको इसमें कोई मुझे लगता है कि समझने में गुरेज हो तो एक बड़ी अच्छी किताब है, भारत कैसे हुआ मोदी में, वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार की है। उसमें वो लिखते हैं कि जब अमित शाह ने भाजपा की कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया और वो काम है सोशल इंजीनियरिंग का, जो के.एन. गोविंदाचार्य और अटल बिहारी वाजपेयी ये लोग भाजपा के लिए किया करते थे। वही काम अमित शाह ने किया और उनकी सोशल इंजीनियरिंग अलहदा थी। उन्होंने हर उस लोकसभा, आप ये समझिए हर उस राज्य में जहां लोकसभा सीट 40 से अधिक हुआ करती थी वहां पर उन्होंने सदस्यों पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा दी और उन पदाधिकारियों में दलित पिछड़ों को जो है उचित, आप ये समझिए कि हिस्सेदारी देना शुरू कर दी। और उस किताब में संतोष कुमार लिखते हैं कि ये भाजपा को समझ में आ गया कि हिंदुत्व के चूरन से, या आप कहिए कि विचारधारा का सिर्फ जो है कहने भर से ये बिरादरी नहीं जुड़ेगी, इससे हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और दरअसल आप देखिए जब कल्याण सिंह थे तो वो हिस्सेदारी मिली। इस वजह से जो है बड़ा उफान आया भाजपा के इमरजेंस में। मतलब आप ये कहिए कि भाजपा एकदम से उठकर खड़ी क्या दौड़ने लगी। कल्याण सिंह के पास भी मंडल और कमंडल दोनों था, नरेंद्र मोदी के पास भी मंडल और कमंडल दोनों है।
सवाल ये उठता है कि अब जो लोग जा रहे हैं, या हम जाने से पहले 2017 की बात कर लेते हैं। 2017 में भी मंडल और कमंडल को एक साथ जोड़ने की कवायद हुई और तब 325 का आंकड़ा भाजपा ने छुआ, भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने। तब एक गुलदस्ता बना था, अब वो गुलदस्ता छिटकने लगा है। आप अगर पूर्वांचल में देखें तो पूर्वांचल का समीकरण जो है वो बड़ा जातिगत गुत्थम गुत्था है। उसमें आप देखिए कि कई सीटें हैं वहां पर जहां राजभरों का वोट बड़ा डिसेसिव होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य निकले हैं, पडरौना सीट से वो लड़ते हैं और वहां पर उनका अपना प्रभाव है। दारा सिंह चौहान, ठीक है, दारा सिंह चौहान का अपनी सीट और आसपास जो भी हो, लेकिन उस तरह का व्यापक प्रभाव नहीं है। लेकिन दो लोग हैं जो जातीय समीकरण के गड्ढमड्ढ को, जो गड्ढमड्ढ है उसे और गड्ढमड्ढ कर सकते हैं। और पूरब वैसे ही पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और बिहार, यहां पर जिस तरह की जातिगत जकड़न है वो आप ये समझिए कि बहुत ही अलहदा किस्म की है। 2015 में ये जातिगत जो है समीकरण था जिसने पूरा खेल बिगाड़ दिया था। लेकिन तब लोग कहते हैं कि नहीं, 2019 में तो भाजपा उत्तर प्रदेश में जो है बड़ा भारी गठबंधन हुआ था और उसके बाद भी जो है भाजपा 60 सीट लेकर आई थी। तो दरअसल तब वही था कि तब मंडल कमंडल में आप एक तरह से समझिए कि चल रहा था, मंडल कमंडल में था। अभी ये जो बारीक रेखा है उसमें डेविएशन दिखाई दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सिर्फ हिंदुत्व के सहारे, पहले देखिए, पहले मंडल का चेहरा था, अभी और है। मैं जितना उदाहरण दिया, फिर वो चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे उमा भारती रही हो, चाहे विनय कटियार रहे हो, ये जो तमाम चेहरे हैं ये मंडल के चेहरे रहे और उसमें कमंडल रहा। नरेंद्र मोदी मंडल के चेहरे हैं, उनके हाथ में कमंडल रहा। तो ये स्थितियां रही। लेकिन अब अगर हम उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव होने जाए, 2017 का भी देखें तो 17 में भी मंडल का चेहरा रहा और कमंडल हाथ में। अभी जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में मसला अब मंडल का नहीं रह गया है। अब बात यह हो रही है कि हमारे पास कमंडल है और उस कमंडल में मंडल रहेगा। देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कमंडल मंडल को साध पाएगा, क्योंकि ये अब बड़ी चुनौती के रूप में निकल कर आ रहा है। जिस तरीके से आप ये समझिए कि पूरा सियासी समीकरण बन रहा है, तो इंतजार करना होगा कि अभी जो उत्तर प्रदेश का सियासी रंग है वो अभी और कितने रूप दिखाता है। लेकिन यह बड़ी चुनौती होगी कम से कम भाजपा के लिए कि कमंडल जो है वो मंडल को अपने भीतर समा पाता है या नहीं। क्योंकि 2014, 17 और 19 में मंडल के चेहरे पर कमंडल था, मतलब मंडल और हाथ में कमंडल। इस बार क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।